एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं योशियो को जो कि बाहर मूत रहा है। तभी योशियो एक कपल को देखता है जिसे देखकर योशियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि योशियो के पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो उन्हें स्टॉक करने लग जाता है और स्टॉक करते करते योशियो उनके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है एंड वो क्या कर रहे थे वो सब कुछ देखता है। एनीवेज जब योशियो स्पाई करता है उन लोगों पर, वो देखता है द कपल वाज स्मैशिंग एंड वो ये सब देख रहा था हॉलवे से जस्ट लाइक अ क्रीप एंड हाँ ही वाज आल्सो बीटिंग हिज मीट एंड ऑल ऑफ अ सडन उसका नेबर वहां पर आ जाता है एंड ही वाज लाइक डोंट बीट योर मीट इन द हॉलवे मैन। तभी वो बंदा जिसे योशियो देख रहा था बाहर आता है टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड योशियो उन लोगों को अपने घर बुलाता है फॉर सम कॉफी। ये सब बातें करने लगते हैं, इतने में ही योशियो उस बंदे की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लेता है जस्ट लाइक अ वियर्डो एंड हमें पता लगता है कि योशियो उस अपार्टमेंट में 7 सालों से रह रहा है जो कि काइंडा सैड है, बट अभी बिल्कुल भी सैड मत होना योशियो के लिए बिकॉज योशियो जो एपिसोड के एंड में करने वाला है उसे देखकर तुम लोगों का दिमाग हिल जाएगा। एनीवेज योशियो उनसे पूछता है कि वो टोक्यो से ही है, बट वो बताते हैं कि वो एक छोटे से टाउन से यहाँ आए हैं एंड ये भी बताते हैं कि वो लोग ऑर्फन्स थे सिंस चाइल्डहुड एंड तब से ही ये दोस्त हैं। और वो बताते हैं कि वो टोक्यो आए हैं टू लुक फॉर सम जॉब। योशियो वाज लाइक मेरे पास एक जॉब है उसकी गर्लफ्रेंड के लिए एंड उसे 1 महीने के 1 मिलियन येन सैलरी भी मिलेगी। सीन कट होता है, हम देखते हैं योशियो को जो कि बहुत ही ज्यादा जेलस हो चुका है एंड गेस व्हाट, ये बंदा उन पर फिर से स्पाई करने चला जाता है जस्ट बिकॉज वो देख सके उन्हें स्मैश करते हुए। योशियो देखता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, इंस्टेड दे आर टॉकिंग अबाउट योशियो कि वो कितना वियर्ड है एंड हमेशा बस स्टेयर करता रहता है। जैसे ही योशियो ये सब सुनता है ऑल ऑफ द सडन सीलिंग टूट जाती है एंड योशियो नीचे गिरता है और योशियो एक्सक्यूज मेकअप करता है कि सीलिंग में एक चूहा था जिसे योशियो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए योशियो बच जाता है। सीन कट होता है टू द मॉर्निंग। दिस टाइम योशियो उनके घर आता है एंड उस लड़की के बॉयफ्रेंड को अपने साथ ले जाता है टू द कंस्ट्रक्शन। काम खत्म होने के बाद वो दोनों चले जाते हैं ड्रिंक करने एंड योशियो उस बंदे को कुछ ज्यादा ही पिला देता है। घर जाने के टाइम पर वो बंदा कहता है कि उसे घर जाना ही नहीं बिकॉज वो नहीं चाहता कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 24/7 रहे। आई नो उसके साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा है बट इट्स सफोकेटिंग एंड वो ये भी बताता है कि ही जस्ट वांट टू स्मैश ऑल द टाइम, जिसे सुनकर योशियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जेलस हो जाता है एंड वो योशियो से पूछता है कि वो उसे कुछ सुंदर लड़कियों से मिलाने ले चले। सो हमारा लौंडा उसे यूमी के पास ले आता है और अगर तुम लोग को नहीं पता यूमी कौन है तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। यूमी फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है as soon as they arrive एंड पूछती है कि वो कितने साल का है एंड he was like I was born in 1967। सच में कभी कभी तो मैं भूल जाता हूँ ये एनिमे कितना ज्यादा पुराना है बिकॉज इसका ह्यूमर कभी कभी इसके टाइम से मैच ही नहीं करता। फिर यूमी पूछती है इफ ही गॉट अ गर्लफ्रेंड बट वो कहता है नहीं ही इज सिंगल, जिसे सुनकर योशियो उसे थप्पड़ मार देता है एंड मना करता है झूठ बोलने को। सीन कट होता है और हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को जो घर में बैठी होती है एंड उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की कुछ तस्वीरें देख रही होती है एंड उसे क्यूट क्यूट वाले फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। और उसके बाद सीन कट होता है टू द प्रेजेंट और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड का वेट करते करते थक गई होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा पर वो योशियो के साथ यूमी के पास चला गया। बट उसे कौन बताए कि उसका बंदा तो उसे चीट कर रहा है बाहर, नॉट एग्जैक्टली चीट बट काइंड ऑफ। जैसे ही वो घर पहुंचता है वो दोनों सो जाते हैं बट उसकी गर्लफ्रेंड अभी सोई नहीं होती क्योंकि वो सोचती है कि इसे इतनी देर क्यों हो गई एंड जब उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ देखती है ही सीज यूमी, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सीन कट होता है टू द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वो लड़की योशियो के घर आ चुकी होती है उसे पूछने के लिए कि यूमी कौन है और योशियो बता भी देता है कि वो एक बारटेंडर है जिसके पास योशियो और उसका बॉयफ्रेंड गए थे लास्ट नाइट। इस पे वो कहती है इसीलिए वो नींद में उसका नाम ले रहा था, जिस पे योशियो हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को वो लड़की पसंद तो थी बट वो टेंशन की बात नहीं है, यूमी ऑलरेडी मैरिड है एंड वो योशियो को बोलती है कि क्या उसे वो उस जॉब पर लेकर जा सकता है जिसके बारे में वो बता रहा था, वही 1 मिलियन येन वाली सैलरी वाली। एनीवेज योशियो उसे ले भी जाता है एंड शी इज 18 जो कि इनफ है उस जॉब को करने के लिए। बट योशियो बोलता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं लग रहा क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इस पे वो लड़की योशियो को बोलती है कि वो बता देगी अपने बॉयफ्रेंड को बाद में। वेट अ सेकंड, क्या योशियो उसको प्रोस्टिट्यूट बनवाने के लिए ले गया?
सीन कट होता है टू द नाइट एंड इस टाइम उसका बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ रह गई एंड वो योशियो को पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, और योशियो उसे झूठ बोल देता है। वो उसे ड्रिंक के लिए भी ऑफर करता है एंड दैट गाय वाज लाइक क्या यूमी के पास मैं तैयार हूँ। हम देखते हैं कि वो बार में ड्रिंक कर रहे हैं एंड यूमी बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हो अपनी उम्र के हिसाब से, एंड शी सेज कोई बात नहीं, उसका ख्याल वो रख लेगी। जैसे ये सब हो रहा होता है योशियो बोलता है कि वो वापस जा रहा है क्योंकि उससे कुछ काम है। सीन चेंज होता है टू द गर्लफ्रेंड एंड शी वाज रेडी फॉर हर फर्स्ट कस्टमर एंड गेस व्हाट, इट्स योशियो। भाई ये सब योशियो का प्लान था फ्रॉम द स्टार्टिंग। ब्रो इज लिटरली आइजन एंड सीधा उस पर जंप कर देता है एंड स्टार्ट्स टू लिक हर लेग्स। योशियो के पास तो पैसे भी नहीं होते बट जैसे ही वो मेन कोर्स के लिए जाता है वो लड़की उसे मारकर पीछे कर देती है और द बॉडीगार्ड बीट्स द शिट आउट ऑफ योशियो। सीन चेंज होता है टू द बॉयफ्रेंड जिसने ज्यादा ही पी ली है कि वो यूमी के हेल्प से घर जा रहा है। यूमी बोलती है कि तुम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, जिस पे वो बंदा बोलता है मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। बट यूमी कहती है तुम्हारी लवली गर्लफ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, बट उसे क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड तो कुछ और ही काम कर रही थी। बट इतने में ही वो टैक्सी से आ जाती है एंड उसकी टैक्सी भी उसके बॉयफ्रेंड और यूमी के साथ में रुकती है एंड यस शी सॉ देम किसिंग। जब यूमी चली जाती है वो पूछती है कि तुम उसे किस क्यों कर रहे थे, जिस पे वो कहता है इट्स नथिंग एंड घर आकर ही ट्राइज टू स्मैश हर। वो उसे मना कर देती है एंड सोने चली जाती है, जिसे देखकर वो कहता है तुम तो ऐसी नहीं थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं योशियो को जो बोल रहा होता है कि शी विल पे, जो उसने योशियो को किया है। हम देखते हैं सुबह उस लड़की का बॉयफ्रेंड योशियो के रूम में आता है क्योंकि उन्हें काम पर जाना है, बट वो देखता है कि योशियो तो बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से पूछना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ, और वो काम पर नहीं जाएगा तो उसका बॉयफ्रेंड खुद ही काम पर चला गया। उसके जाने के बाद ही योशियो उसकी गर्लफ्रेंड के रूम में चला जाता है, बट वो लड़की कहती है मुझे काम पर जाना है एंड योशियो कहता है तुमने अपनी बॉयफ्रेंड को अपनी जॉब के बारे में झूठ बोला ना, एंड शी सेड हाँ मैंने उसे कहा कि मैं एक कॉफी शॉप पर काम करती हूँ, जिस पे योशियो कहता है कि क्या होगा अगर उसे पता लग जाए कि तुम क्या काम करती हो, एंड शी वाज लाइक क्या तुम उसे बताने वाले हो, मैं इतना नहीं बताऊंगा अगर तुम इतना कहते ही योशियो उसे पकड़ लेता है एंड वो लड़की कहती है मुझसे दूर हो जाओ, तुम तो एक कॉकरोच से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, एंड वो एक बीस ग्रैब करती है और योशियो के सिर पे मारती है एंड आउट ऑफ नोवेयर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है एंड उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, बट जैसे वो एक्सप्लेन करने वाली होती है उसका बॉयफ्रेंड स्लैप्स हर एंड कहता है उसने सब सुन लिया, वो सारा टाइम दरवाजे के दूसरे साइड ही था, एंड वो लड़की खुद ही कहती है शी बिकेम जस्ट बिकॉज उसको अच्छी जगह पर रहना था। इस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मनी, एंड वो भाग जाता है एंड योशियो बताता है कि उस दिन के बाद वो दोनों वहाँ कभी आए ही नहीं। सीन कट होता है टू द बार एंड यूमी बताती है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड अब यूमी के साथ रह रहा है। योशियो सरप्राइज होकर कहता है तुम क्या बोल रही हो, तुम तो मैरिड थी, जिस पे यूमी कहती है कि उनका डिवोर्स हो गया था लास्ट ईयर एंड अब वो ये बिजनेस बंद कर दूसरी कंट्री शिफ्ट हो रही है विद हर न्यू बॉयफ्रेंड, एंड आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू बिकॉज उसका बिजनेस भी बिल्कुल नहीं चल रहा था क्योंकि योशियो के अलावा और कोई बंदा उधर आता ही नहीं था। योशियो जेलस होकर अपने घर जा रहा होता था एंड सडनली वो लड़की योशियो को मिलती है एंड वो बताती है कि उसने प्रोस्टिट्यूट वाली जॉब क्विट कर दी एंड वो किसी लैंडलॉर्ड के साथ रह रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि टोक्यो चेंजेस पीपल। आई नो ये सीरीज खत्म होती है बट ऐसे ही और ज्यादा अमेजिंग एनिमेज मैं लेकर आता रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो, मैं वीडियो हर 2 दिन अपलोड करता हूँ।